दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, पहले काम करने वाले और दूसरे इन लोगों से काम करवाने वाले। ये जो काम करने वाले यानी कि पहली कैटेगरी के लोग होते हैं, ये ज्यादातर कंडीशन में नौकरी करते हैं यानी कि नौकर लोग होते हैं। और ये जो काम करवाने वाले यानी कि दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, ये ज्यादातर कंडीशन में मालिक लोग होते हैं। अब ये जो काम करने वाले, नौकरी करने वाले नौकर लोग होते हैं, आप इनकी सामाजिक कंडीशन देखो तो ये सब के सब गरीब और मध्यम वर्गीय समाज का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये जो काम करवाने वाले मालिक लोग होते हैं, आप देखो ये सब के सब लोग अमीर लोग होते हैं। समाज के भीतर ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हमारे पूरे समाज को इन दो मुख्य भागों में बांटता है, काम करने वाले और काम करवाने वाले। ये एक सच्चाई है समाज की जो कुछ लोगों को कड़वी भी लग सकती है और कुछ लोगों की आंखें भी खोल सकती है। हो सकता है कुछ लोगों की सोच, उनका जीवन भी बदल सकती है। अब यहां पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोग होते हैं, ये जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर भी करते हैं, कि जब तक ये लोग काम करते हैं तब तक तो इनको पैसा आता रहता है, लेकिन जिस दिन किसी भी कारण से ये लोग काम करना बंद कर देते हैं, उस दिन इनको पैसा मिलना भी बंद हो जाता है। लेकिन ये समस्या दूसरी कैटेगरी के लोगों के साथ यानी कि अमीर लोगों के साथ नहीं होती। वे जब तक काम करते हैं तब तक तो उनके पास पैसा आता ही है, लेकिन जब वो किसी भी कारण से काम करने में असमर्थ हो जाते हैं तब भी उनके पास पैसा लगातार आता ही रहता है। और कई मामलों में तो उनके किए हुए काम से उनकी अगली पीढ़ी को भी जीवन भर बढ़ते हुए क्रम में पैसा आता रहता है ना कमाल की बात? और इससे भी ज्यादा कमाल की बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वीडियो देखते रहिए। क्या आप जानते हैं कि पहली कैटेगरी के लोगों के पास पैसा आना क्यों बंद हो जाता है और दूसरी कैटेगरी के लोगों के पास पैसा आना क्यों बंद नहीं होता? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि ये जो काम करने वाले, नौकरी करने वाले यानी कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, ये लोग जिंदगी भर अकेले काम करते हैं, यानी कि इनकी इनकम पूरी तरह से इनके खुद के एफर्ट पे डिपेंड होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ये लोग खुद की नॉलेज, खुद का टैलेंट और खुद के टाइम का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। और इसीलिए इन लोगों की जिंदगी की फिलॉसफी होती है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, बड़ी से बड़ी डिग्री लो, कड़ी मेहनत करो, खून पसीना एक करो, एक नौकरी से काम नहीं चल रहा तो दो नौकरी करो, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करो। लेकिन दूसरी कैटेगरी के लोगों की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। वो जानते हैं कि अकेला आदमी एक दिन में 500 समोसे तो बेच सकता है, लेकिन अकेला आदमी एक दिन में 50 लाख समोसे नहीं बेच सकता, और करोड़ों कमाने हैं तो लाखों समोसे तो बेचने पड़ेंगे। इसीलिए ये दूसरी कैटेगरी के लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, हमेशा टीम बना के या कहें नेटवर्क बना के ही काम करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ पे शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और यदि वीडियो के नीचे लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो उसे जरूर दबा दीजिएगा। एक बार एक सेठ के पास एक आदमी आता है और वो आदमी उस सेठ से कहता है कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए। सेठ पूछता है, भाई तुझे 5,000 रुपए क्यों चाहिए? वो आदमी बोलता है, मैं एक पान का खोखा लगाऊंगा। हमारे घर के नजदीक में एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के सामने मैं एक पान का खोखा लगाऊंगा और जो भी मुझे मुनाफा होगा उस मुनाफे से मैं धीरे धीरे आपको पैसे लौटा दूंगा। वो सेठ उस आदमी को 5,000 रुपए देने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद उस सेठ के पास एक आदमी और आता है।
ये आदमी सेठ से 5 लाख रुपए मांगता है। सेठ इस आदमी से भी यही पूछता है कि भाई तुझे 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? ये आदमी बोलता है कि इस 5 लाख रुपए से मैं 100 पेट्रोल पंप के आगे 100 पान के खोखे खोलूंगा और उन सभी पान के खोखों से मुझे जो भी मुनाफा होगा मैं उससे आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ इस आदमी को 5 लाख रुपए दे देता है। अब सेठ के बगल में सेठ का मुनीम बैठा होता है। उसे ये बात समझ में नहीं आई तो वो सेठ से पूछता है, सेठ जी एक बात बताइए, आपके पास 2 व्यक्ति आए, दोनों ही पान का खोखा खोलना चाहते थे और दोनों ने ही आपसे पैसे मांगे। पहले वाले को तो आपने पान का खोखा खोलने के लिए 5,000 रुपए भी नहीं दिए और दूसरे वाले को वही पान का खोखा लगाने के लिए आपने 5 लाख रुपए दे दिए, ऐसा क्यों? सेठ जी ने धीरे से कहा, अगर ये बात तेरी समझ में आ जाती तो वहां नहीं मेरी जगह पे होता। फिर भी मैं तुझे समझाने की कोशिश करता हूं, शायद तेरी समझ में आ जाए। पहला आदमी जो 5,000 रुपए मांग रहा था वो एक पान का खोखा खोलता और उस खोखे पर वो खुद ही बैठता। वो पान का खोखा चल ही जाता, इस बात की क्या गारंटी है? और भगवान ना करे यदि उसे कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए या चोट लग जाए जिसकी वजह से वो उस खोखे को चलाने की हालत में नहीं रहा, तो फिर वो मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? यानी उसे 5,000 रुपए देना रिस्की था। लेकिन जब दूसरा आदमी मेरे पास आया तो उसने 100 पान के खोखे खोलने की बात कही। 100 पान के खोखे पे वो अकेला तो बैठ नहीं सकता, यानी कि 100 लोगों को वो काम पे रखेगा। अब 100 के 100 लोग एक साथ तो बीमार पड़ नहीं सकते ना, सबके सब एक ही दिन एक साथ तो छुट्टी लेंगे नहीं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 100 के 100 पान के खोखे खोलें और 100 के 100 ना चलें, 80-85 तो चलेंगे ही। यानी दूसरे वाले आदमी को 5 लाख रुपए देने में मुझे अपने पैसे का जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी और इसीलिए मैंने उसे 5 लाख रुपए दे दिए। कुछ समझे? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। पहली और दूसरी कैटेगरी के लोगों में यही है सबसे बड़ा अंतर, सोच का अंतर, निर्णय लेने का अंतर। और यही सोच का अंतर, निर्णय लेने का अंतर उनके काम करने के तरीके का अंतर बन जाता है और यही काम करने के तरीके का अंतर उनके पैसे कमाने के तरीके का अंतर बन जाता है। और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अंतर बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, अब तक आपकी क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो तो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, लेकिन अब जो जानकारी मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, वो जानकारी आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। और वो जानकारी ये है कि जब बात लोगों की आती है तो 95% लोग काम करने वाले लोगों की कैटेगरी में हैं और मात्र 5% लोग काम करवाने वाले लोगों की कैटेगरी में हैं। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। 95% लोगों के पास इस पूरी दुनिया का मात्र 1% पैसा है और मात्र 5% लोगों के पास इस पूरी दुनिया का 99% पैसा है। अभी सवाल यहां पर यह है कि मैं आपको यह सब क्यों समझा रहा हूं? आप सबको ये डिफरेंस, ये अंतर समझाने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मकसद यह है कि यहां पर एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में मौका मिले ये डिसाइड करने का कि आपको किस तरफ रहना चाहिए, यदि आपको अपने जीवन में एक असली मौका मिल जाए अपनी कैटेगरी खुद चुनने का, तो आप खुद के लिए कौन सी कैटेगरी चुनेंगे, पहली या दूसरी? दोस्तों, अगर आपने पहली कैटेगरी चुनी है तो आपके लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप अपने आप को, अपने भविष्य को दूसरी कैटेगरी में देखना चाहते हैं तो फिर से एक सवाल हमारे सामने आ जाता है। सवाल है, आप आज की डेट में जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उस काम को करके ये पॉसिबल है कि आप दूसरी कैटेगरी में आ जाएं? यदि नहीं
तो क्या कोई और रास्ता आपके पास है जिस पर चलकर आप खुद को उन 5% लोगों में ला सकें जिनके पास इस दुनिया का 99% पैसा है? क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है? अगर आपके पास आज की डेट में ऐसा कोई रास्ता नहीं है तो आपको दुखी या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो शेयर की है आपको वो रास्ता दिखाने के लिए ही ये वीडियो शेयर की है। उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए, उनके साथ बैठिए, वो आपको बताएंगे वो रास्ता जिस पर चलकर आप भी खुद को दूसरी कैटेगरी में ला सकेंगे, यानी कि उन 5% लोगों में खुद को शामिल कर सकेंगे जो इस दुनिया पर राज करते हैं।